प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में पृष्ठ संख्या 18 अभ्यास 9 नंबर अभ्यास शब्दकोश क गुरु हो गुरु, शिशु हो बालक, भानु हो सूर्य, इंदु हो चंद्रमा, शत्रु हो शत्रु, पशु हो पशु, तरु हो वृक्ष, साधु हो सज्जन सरल, वायु हो हवा। यह सब उकारांत पुल्लिंग शब्द है। आगे है काणः काना, कर्णः कान, बधिरः बहरा, विवादः विवाद। यह पुल्लिंग शब्द है। अकारांत नेत्रम आँख, सुखम सुख, दुखम दुख, हसीतम हंसना। यह नपुंसकलिंग है। वश धातु रहने अर्थ में, जीव धातु जीना, अलम वश। सूचना क गुरु से लेकर वायु तक गुरु के तुल्य, गुरु के सदृश चलेंगे। गुरु, शिशु हो, भानु हो, इंदु हो आदि। वश धातु से लेकर जीव धातु तक भवति के तुल्य चलेंगे। व्याकरण गुरु शब्द इस अभ्यास में दिया है ऋट लकार जो भविष्यत काल में है, और तृतीया विभक्ति की और कुछ नियम बताएंगे। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 3। संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ। तो गुरु शब्द जैसे चलेगा ऐसे ही संक्षिप्त रूप लगाकर गुरु, शत्रु, साधु हो, पशु हो, तरु हो आदि के रूप भी चलाना है। जैसे गुरुणा और गुरुणाम, शत्रुणा शत्रुणाम, ये न के स्थान पर ण हो जाता है नियम 10 के आधार पर। आगे है भू धातु ऋट लकार भविष्यत काल, भविष्यति भविष्यतः, भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। संक्षिप्त रूप स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यथ, स्यामि स्यावः स्यामः। सूचना क निम्नलिखित धातुओं में इष्यति आदि लगाकर रूप बनावे। इष्यति जैसे भू धातु का भव होता है और फिर इष्यति लग जाता है भविष्यति। पठ धातु इष्यति लगेगा तो पठिष्यति। गम धातु गमिष्यति। रक्ष धातु रक्षिष्यति। तो इष्यति लगाकर इन सब के रूप चलेंगे ऋट लकार भविष्यत काल में। जैसे पठिष्यति गमिष्यति हो गया। ख इनमें स्यति, वहाँ पर इष्यति लग रहा था और यहाँ पर केवल स्यति लगाएंगे। जैसे पच धातु का पक्ष्यति, नम धातु का नन्स्यति, दृश धातु का द्रक्ष्यति ऐसे होता है। उदाहरण दे दिए स्थास्यति पास्यति। तो ये जो ऋट लकार है यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अलग अलग धातु के रूप परिवर्तन भी हो जाएंगे और उच्चारण में भी थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन अभ्यास करने पर वो कठिनाई भी सरल हो जाएंगे। तो धातु का परिचय भी कर लेंगे। इन धातुओं में इष्यति लगता है और इन धातुओं में स्यति लगता है। इन धातुओं के क्रमशः लिट के रूप उदाहरण वाक्यों में देखो। इन धातुओं के क्या रूप चलेगा ये सब उदाहरण वाक्य में दिया गया है। नियम 17 अलम अर्थात बस मत के साथ तृतीया होती है। जैसे झगड़ा मत करो,
अलम विवादेन मत हसो, अलम हसितेन, तो मत करो बोलते हैं ना, मत करो, अथवा ये बस हो गया और नहीं चाहिए, तो वहाँ पर अलम का प्रयोग होता है। तो उसमें तृतीया विभक्ति लगाकर वाक्य बनाएंगे। अलम हसितेन, अलम खादितेन, अलग अलग लगा सकते हैं जिस प्रकरण में प्रयोग होगा। नियम 18 देखिए, यनांग विकारः, शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। शरीर के जिस अंग में विकार से, विकार हो गया, आँख से विकार है, पैर से विकार है, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे आँख से काणः, नेत्रेण काणः, तो ये तृतीया विभक्ति लगाएंगे। नियम 19, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृति अर्थात स्वभाव, स्वभाव से सरल है, तो प्रकृत्या साधुः, सुखेन जीवति, सुख से जीवित रहता है, जीवन यापन कर रहा है। दुख से जी रहा है ये, तो दुखेन जीवति, दुखेन वसति, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया नियम 19। तो स्वभाव, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण जब लगता है, स्वभाव से, सुख से जीता है, दुख से जीता है, स्वभाव से, तो ये हो गया। तो यहाँ पर नियम 17, 18 और 19 ये भी तृतीया विभक्ति के विषय में है। तो नियमों को स्मरण रखने से वाक्य बनाते समय सरलता होती है। अभ्यास 9, उदाहरण वाक्य। तो अभ्यास 9 के उदाहरण वाक्य देखिए। तो प्रारंभ में एक, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, तू पढ़ेगा, त्वं पठिष्यसि, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, सह गृहं गमिष्यति, वह घर जाएगा। ये गम धातु का हो गया, ये पठ धातु का बताए थे ना, सारे धातु का यहाँ पर देंगे। तो पहले इष्यति लगाकर दे रहे हैं। हस धातु का हसिष्यति, बालकम रक्षिष्यति। तो लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। खाऊंगा, जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, अथवा खाऊंगी, लिखूंगी, पढ़ूंगी, हंसूंगी, बैठूंगी। तो पुल्लिंग हो अथवा स्त्रीलिंग हो, क्रिया तो वही रहता है। तो गा, गे, गी, इन जगह पर भविष्यत काल में जब प्रयोग करते हैं, करेंगे, तो ये लृट लकार का करेंगे। तो वजिष्यति, वद धातु का, आगम धातु का आगमिष्यति, क्री धातु करिष्यति, खाद धातु खादिष्यति, क्रीड धातु क्रीडिष्यति, पत धातु पतिष्यति, स्मृ धातु स्मरण करने अर्थ में स्मरिष्यति, ह्री धातु हरिष्यति, और इस धातु इच्छा करने अर्थ में जो है एषिष्यति, लिख धातु लेखिष्यति, चुर धातु चोरयिष्यति, चिंतन करना चिंतयिष्यति, कथ धातु कथयिष्यति, भक्ष धातु भक्षयिष्यति, रच धातु रचयिष्यति, देव धातु देविष्यति, नृत्य धातु नाचना नर्तिष्यति, नस धातु नष्ट होने अर्थ में नशिष्यति, भ्रम धातु भ्रमण करना भ्रमिष्यति। आगे स्यति लगाकर कहेंगे, बता रहे हैं, वह भोजन पकाएगा, पकाएगी, तो नहीं पकाएगा होगा, यहाँ पुल्लिंग में दिया है ना। तो सह भोजनम पक्ष्यति, क्या उच्चारण करेंगे, पक्ष्यति। यहाँ जो क्ष होता है ना, उसमें क आधा है और क्ष होता है, तो पक्ष्यति, पक्ष्यति ऐसे उच्चारण होगा। पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति। तो पच धातु का पकाने अर्थ में पक्ष्यति, और गुरुम नन्स्यति नमस्कार करना, नमस्कार करेगा गुरु को, नन्स्यति। पुत्रम द्रक्ष्यति, पुत्र को देखेगा, दृश्य धातु का द्रक्ष्यति। स्था धातु तो स्थास्यति, पा धातु पीने अर्थ में पास्यति, घ्रा धातु सूंघना,
घ्रास्यति। ये हो गया सिद्ध धातु, आता है ना बैठने अर्थ में, सीदति सीदतः चलता है तो ये वहाँ सत्स्यति। और जीतने अर्थ में जी धातु जैष्यति, शत्रु को जीतेगा। पुस्तकम नेष्यति, नी धातु नेष्यति। तोत्स्यति, तोत्स्यति क्या हो जाएगा ये? तुद धातु, तुद धातु का तोत्स्यति। तुद का क्या होता है? दुख देने अर्थ में है तुद धातु। और स्पृक्ष्यति, पुष्प को छुएगा। स्पृश धातु का स्पृक्ष्यति, स्पृक्ष्यति ऐसे उच्चारण करेंगे। स्पृक्ष्यति, स्पृक्ष्यतः, स्पृक्ष्यन्ति, ऐसे थोड़ा सा अभ्यास करने पर हो जाएगा। पृच्छ धातु का प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यति, प्रश्नम प्रक्ष्यति, प्रक्षतः प्रक्षन्ति, प्रक्षसि प्रक्षथः, प्रक्ष्यथ। पृच्छ धातु का प्रक्षति हुआ। और प्रविष्ट करना, विष धातु जो होता है ना, उसमें प्रविष्ट कर लेंगे, प्र लगा देंगे। और गृहम प्रवेक्षति। और यदि केवल विष धातु का करेंगे तो वेक्ष्यति हो जाएगा। वेक्ष्यति थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती, तो प्रवेक्ष्यति कर देंगे, प्रवेश करना। और अत्र वत्स्यति, वस धातु रहना, बसना, तो वहाँ पर बसेगा, रहेगा, तो वत्स्यति। संस्कृत बनाओ, वह पुस्तक पढ़ेगा, सह पुस्तकम पठिष्यति, वह गांव जाएगा, सह ग्रामम गमिष्यति, वह हंसेगा, सह हसिष्यति, वह बालक की रक्षा करेगा, सह बालकम रक्षिष्यति, वह बोलेगा, सह वदिष्यति। कथ धातु का ही प्रयोग कर सकते हैं, कथयिष्यति भी बोल सकते हैं, कहने अर्थ में, बोलेगा, कहना। वह घर जाएगा, सह गृहम गमिष्यति, वह काम करेगा, सह कार्यम करिष्यति, वह फल खाएगा, सह फलम खादिष्यति, वह खेलेगा, सह क्रीडिष्यति, पत्ता गिरेगा, पत्रम पतिष्यति, तो ईश्वर को स्मरण करेगा, तो हम त्वम ईश्वरम स्मरिष्यति। तो धन नहीं हरेगा, त्वम धनम न हरिष्यति। नहीं, हरिष्यति नहीं, यहाँ पर तू है ना, तो इसलिए मध्यम पुरुष, हाँ, त्वम के साथ इष्यसि कर लेंगे। तो यहाँ पर स्मरिष्यसि, तो धनम न हरिष्यसि। तू चाहेगा, त्वम ऐशिष्यसि। तू पत्र लिखेगा, त्वम पत्रम लेखिष्यसि। तो धन नहीं चुराएगा, त्वम धनम न चोरयिष्यसि। तू सोचेगा, सोचने के लिए चिंतन, चिंतयिष्यसि, त्वम चिंतयिष्यसि, चिंतन करेगा, सोचेगा। तू कथा कहेगा, त्वम कथाम वदिष्यति, त्वम फलम खादिष्यसि। यहाँ पर भी कथयिष्यसि भी कर सकते हैं, वदिष्यसि भी चलेगा। तू पुस्तक बनाएगा, बनाने के लिए रच धातु है, रचना करना, त्वम पुस्तकम रचयिष्यसि। तू नाचेगा, त्वम नर्तिष्यसि। मैं भ्रमण करूँगा, अहम भ्रमिष्यामि। मैं भोजन पकाऊँगा, अहम भोजनम पक्ष्यामि। मैं पिता को नमस्कार करूँगा, अहम पितरम नन्स्यामि। मैं चंद्रमा को देखूँगा, अहम चंद्रमाम भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर इंदु दिया है, तो इंदुम द्रक्ष्यामि। मैं यहाँ रुकूँगा, अहम अत्र स्थास्यामि। मैं जल पीऊँगा, अहम जलम पास्यामि। मैं शत्रु को जीतूँगा, अहम शत्रुम जेष्यामि। विवाद मत करो, अलम विवादेन। मत हंसो, अलम हसितेन। वह आँख से काणा है, सह नेत्रेण काणः। वह कान से बहरा है, सह कर्णेन वधीरः। वह स्वभाव से सरल है, सह प्रकृत्या साधुः। वह सुख से रहता है, सह सुखेन वसति।
वह दुख से रहता है, सह दुखेन वसति। ये जो घ में दिया है वहाँ पर बहरा है, ये तो हो गया, तृतीया विभक्ति हो गया, तो वह सुख से रहता है, सह सुखेन वसति करेंगे, वहाँ वसिष्यति अथवा ये नहीं लगाएंगे यहाँ वर्तमान में। हाँ, जीवति भी कर सकते हैं, वसति भी कर सकते हैं, दोनों चल जाएगा। ठीक है, जीवति ठीक है। इस अभ्यास के हाँ, पक्ष्यामि, पक्ष्यामि नहीं, छ का नहीं करेंगे, पक्ष्या ऐसे स का उच्चारण होगा, मूर्धन्य स का, पक्ष्यामि। नहीं, क और मूर्धन्य स, पक्ष्यामि। हाँ, ऐसे पक्ष्यामि, ऐसे। प्रवेश करना, घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, विद्यालय में, हाँ दोनों चल जाएगा, प्रवेश्यति करिए अथवा विशति करिए, दोनों ठीक है, कोई समस्या नहीं है, दोनों ही प्रवेश करने अर्थ में ही है। ठीक है, तो ये अभ्यास 9 लिट लकार के विषय में दिया है। तो लिट लकार सभी लोग याद कर लेंगे, और इन सब के जो लिट लकार के रूप करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसको याद भी कर लेंगे कौन सा धातु। यहाँ बहुत सारे धातु भी दे दिए, काफ़ी सारे धातु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 और इधर 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 धातु यहाँ पर दे दिए हैं। तो इन धातुओं का अर्थ भी जान लेना है, और लिट लकार के रूप भी स्मरण कर लेना है, कैसे चलता है ये रूप, ये भी आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो कठिनाई तो है कुछ, जो है पृच्छ धातु का थोड़ा सा है, और स्पृश धातु का भी है। तोत्स्यति, ये तो बोल सकते हैं, तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, सत्स्यति। जब भी करेंगे तो जो हलंत होता है उसको अलग करके सत्स्यति, तोत्स्यति, है ना, स्प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यति। तो ऐसे अभ्यास करने पर उच्चारण आराम से कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। पाठ पीछे का सब समझ में आ गया? ममता माता जी बोलिए। नमस्ते माता। हाँ, कवय होगा, क्योंकि यहाँ जो संक्षिप्त रूप को हम जब देखते हैं तो ऐसे ही नहीं, यहाँ पर ना कवयो हो नहीं करेंगे, कव्यो हो ऐसे होगा। हाँ यही तो हुआ ना, क्योंकि उसमें जब हम हरियोहो देख रहे हैं ना तो आधा आ रहा है, तो इसीलिए इसमें कव्योहो ही होगा। उस दिन ही हम यही विचार कर रहे थे। ऐसे ही मुनयोहो नहीं करेंगे, मुनयोहो ऐसे होगा। हाँ, क्योंकि संक्षिप्त रूप के आधार पर हम करेंगे ना, तो संक्षिप्त रूप को जब हम देखते हैं तो आधा ही हो रहा है। ठीक है, अर्चना जी। ठीक, ठीक है।
ठीक है। प्रकाश जी। हम्म। 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 हसितम तो ये जो है ना, जैसे त प्रत्यय में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हसितम करेंगे ऐसे ही। और हसितम जब, हाँ, हसितम जब करेंगे तो उसका फिर नहीं नहीं, मूल धातु से ही, तो धातु से ही बनता है कोई भी जो बनता है ना प्रत्यय हम्म। हाँ ऐसे ही है, जैसे हमारे हसा हसितम ऐसे कर लीजिए, हसितम शब्द करके गृहत गृहम की तुल्य वैसे ही कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। हम्म। अलम, वहाँ पर ना वद धातु, हाँ वो संप्रसारण हो जाता है, व्याकरण में एक नियम आता है तो उसमें व का ऊ हो जाता है, ठीक है ना। तो हाँ हाँ ऐसे ही होता है, नहीं लेकिन इसमें जो है ना, इसमें कुछ वहाँ तो ऐसे ही कर दिए हैं, यहाँ पर कुछ व्याकरण के नियम के आधार पर है, और ये सारे वैदिक वाङ्मयों को समझने के लिए ना इसको ऐसे ही रचना की गई है, ठीक है ना। तो एक बार जो व्याकरण शास्त्र को पढ़ लेते हैं फिर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ऐसे होता है, कम स्थान पर होता है, वद को उक्त होता है तो प्रत्यय में, और उक्तवान ऐसे होगा तो व का ऊ हो जाता है, तो य व र उसको संप्रसारण होके व के स्थान पर और य के स्थान पर ऐसे संप्रसारण हो जाता है, इसी के आधार पर यहाँ पर है ये, ठीक है। नहीं यहाँ तो नहीं होगा, कहीं देखे होंगे ये उक्ते न यदि बोल रहे हैं ना वदिते न का, तो ये आगे व्याकरण में आता है, संधि जब हम पढ़ेंगे ना वहाँ पर आएगा, संधि में भी आएगा, नहीं तो आगे को भी आ सकता है प्रकरण में, तो संप्रसारण होता है। ममता माता जी बोलिए। हम्म। ये मेरे को थोड़ा सा समझाने योग्य मेरे मस्तिष्क में नहीं है, ठीक है ना। मैं कई बार समझा हूँ, लेकिन अभी मुझको पूरा ध्यान नहीं आ रहा है उसको किस प्रकार से समझाऊँ, ठीक है ना। मैं देख लूँगा एक बार फिर समझा दूँगा, ठीक है। योग शब्द बोलते हैं, जैसे यौगिक शब्द हो गया, योग रूढ़ी और रूढ़ी शब्द। रूढ़ी शब्द तो उसे कहते हैं कि जैसे प्रचलित हो जाता है कि इसको हम ये बोल देते हैं, ईंट बोल दिए, खट बोल देते हैं, ये सब रूढ़ी शब्द हैं। और यौगिक शब्द होता है कि जो धातु प्रत्यय से बनता है, धातु प्रत्यय से लगकर बनता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ी शब्द थोड़ा सा मेरे को स्पष्ट नहीं है। रूढ़ी शब्द हो गया जो ऐसे ही, हाँ हाँ ये बताया ना, यौगिक शब्द वही है ना, प्रातिपदिक अर्थात मूल शब्द। राम शब्द क्या है? प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक जो मूल शब्द होते हैं, राम, बालक, उसको क्या कहते हैं? मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। और प्रातिपदिक का सूत्र क्या आता है? एक सूत्र है अष्टाध्याय में प्रातिपदिक का, तो प्रातिपदिक मूल शब्द को कहते हैं। प्रातिपदिक से जब धातु प्रत्यय आदि लग जाता है तब तो फिर उसमें मूल शब्द हो जाता है, ठीक है ना। तो
क्या शब्द है वो, सूत्र है, थोड़ा सा नहीं आ रहा है, समास, प्रातिपदिक, हाँ एक सूत्र है उसमें। तो प्रातिपदिक मूल, इतना समझिए कि मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। फिर जब धातु प्रत्यय आदि लगकर बन जाता है तो उसको यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ी कुछ उसी प्रकार से ये है। पुष्पा माता जी कुछ बोल रही हैं? हाँ चलिए आप पूछिए। संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। नहीं तो काके की लगने पर भी, जैसे गांव के दोनों ओर, घर के दोनों ओर, तो वहाँ पर भी तो द्वितीया लगाते हैं हम। तो संबंध में जब होता है तब उसमें षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। सुदेशना माता जी बोलिए। शरीर से नहीं, शरीर के कोई और एक अंग के विषय में बोल रहे हैं ना। पूरा शरीर में कैसे विकलांग होगा वो व्यक्ति? पूरा शरीर में नहीं हो सकता है ना। आँख भी तो ठीक होगा, अथवा पैर खराब होगा, हाथ खराब, पूरा शरीर तो खराब होना का है ना, मुश्किल है। सब किसी का एक आँख भी ना हो, एक हाथ भी ना हो, एक पैर भी ना हो, ऐसे तो कैसे होगा? किसी ना किसी अंग में जब होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है? शरीर से एक अंग तो कोमा में है, केवल बोल देंगे उस रोग का नाम जो होगा ना, तो उस प्रकार से बोल देंगे कि इस व्यक्ति को ये रोग है, ऐसे कहेंगे। जो कोमा में रहता है अथवा पैरालिसिस हो जाता है जिनको। मूर्छित तो होता है ना कि पूरा बिल्कुल ही उसको पता ही नहीं है। फिर भी कोमा, हाँ, जो शरीर में पैरालिसिस आदि होता है ना, शरीर से एक्टिविटीज नहीं होता है, लेकिन उसको मन से तो बुद्धि तो काम कर रही है ना। वहाँ तो जो रहता है मूर्छित होकर रहता है, उसका बुद्धि पूरा सोएगी। तो मूर्छित बोलना उसके लिए ठीक नहीं लग रहा है। पक्षाघात ठीक है, पक्षाघात तो मेरे को समझ ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, जो बुद्धि से बिल्कुल जिनका काम नहीं करता है उनको। जी जी जी, हरीश जी बोलिए। चलिए आज यहीं रखते हैं।